जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो यहां से शुरू होगा, जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी। जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी क्या होती है? ये एक लोगों की रजा कराना तंजीम है, एसोसिएशन है, जिसमें लोग अपनी मर्जी के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन द शेप ऑफ शेयर। ठीक है, किसके साथ? शेयर्स की सूरत में। ठीक है, अब ये शेयर हमें कैसे मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स, कि हमें कंपनी के शेयर्स मिलते हैं न्यूज़पेपर के जरिए, कि हम न्यूज़पेपर में उसको फिल करते हैं। न्यूज़पेपर में फिल करने के बाद, ठीक है, उसको हम पैसे पे करते हैं बैंक अकाउंट में। ओके, और हम वो शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, मैंने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने कर दिया ट्रांसफर उसको किसी भी पर्सन को। ठीक है, यानी कि ए ने एक शेयर खरीदे कंपनी के, ए को पैसे चाहिए थे, उसने या तो बी को कर दिए ट्रांसफर, या उसने एक ऐसी जगह पे ट्रांसफर किए जहां पे शेयर्स का लेन देन होता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मेरे पास तुम हो ड्रामा में देखा होगा आपने, वो अपनी सारी जायदाद वगैरह हर चीज बेच के स्टॉक एक्सचेंज में जो सा लगाता है। ठीक है, अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स का लेन देन होता है। ठीक है, ओके हो गया। तो हमारे पास जो सेकेंडरी सोर्स है ना शेयर्स को खरीदने का, ओके, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। प्राइमरी सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर, ठीक है, या कोई भी प्रमोटर या किसी भी जगह से। और सेकेंडरी सोर्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। फर्ज कर लें एक शेयर था 100 रुपए का, स्टॉक एक्सचेंज वालों ने खरीदा उसको 90 रुपए का। ठीक है, और वो आपको यानी कि रिटर्न कर रहे हैं कितने का? 95 रुपए का। ठीक है, यानी कि वो अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रख के प्रॉफिट के ऊपर आपको सेल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उनको पता कहीं लग जाए कि स्टॉक एक्सचेंज की में शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, 100 वाला शेयर उन्होंने कितने का खरीदा है? 90 रुपए का, लेकिन वैल्यू बढ़ने लगी, या हो सकता है वो आपको 125 का दे। जैसे कोका कोला का शेयर है, जैसे सैमसंग कंपनी का शेयर है, एप्पल का शेयर है। अगर आप प्राइस देखें, नेट पे प्राइस लिखी होगी कि एक सैमसंग की प्राइस की शेयर है 50,000 रुपया। ठीक है, कोका कोला या इसी तरह एप्पल की प्राइस भी सेम इसी फ्लक्चुएशन में है, लेकिन वो आपको कभी भी 50,000 का नहीं मिलता। 50,000 वाला शेयर कभी भी 50,000 का नहीं मिलता, वो ज्यादा वैल्यू का मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये शेयर ने ग्रो होना ही होना है। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़ी लंबी एक थ्योरी है, लेकिन वो हमारे टॉपिक के रेलिवेंट नहीं है, वो बाद में हम बात करेंगे कभी जिंदगी में जब मौका मिला तो आए जी। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं शेयर की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर 100 वाला शेयर हमें 100 रुपए का ही मिल रहा है कंपनी से या किसी भी जगह से, तो वो पार कहलाएगा। 100 वाला शेयर 100 का ही मिल रहा है तो वो पार कहलाएगा। 100 वाला शेयर अगर हमें 120, 25 या 100 से ज्यादा वैल्यू का दे मिल रहा है तो वो प्रीमियम कहलाएगा। असल कीमत के बराबर, असल कीमत से ज्यादा और असल कीमत से कम। यानी कि 100 वाला शेयर अगर हमें 100 से कम वैल्यू का मिल रहा है तो वो हमें डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है जी, ओके हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखने के लिए है चीजें कि हमने क्वेश्चन कहां से शुरू करना है। ठीक है, हमने क्वेश्चन शुरू करना होगा, सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन शुरू करना होगा जहां पे इशू लिखा होगा। क्वेश्चन पढ़ना सारा है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से होगा? जहां पे क्या लिखा होगा? इशू लिखा होगा। ठीक है, फर्ज कर लें एक कंपनी के इशू है शेयर 5,000।
एक कंपनी के इशू कितने हैं शेयर? 5000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए? 7000। ठीक है, लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए? 7000। तो याद रखना, कभी भी जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो पैसा नहीं खाती। वो क्या करेगी? उनको 5000 बंदों की जरूरत है, ठीक है, 5000 शेयर्स की जरूरत है, वो 5000 शेयर रख लेंगी, और ये जो 2000 एक्सेस आया है उसको क्या कर देगी? 2000 शेयर को क्या कर देगी? रिटर्न। 2000 शेयर को क्या कर देगी? रिटर्न। इतनी बातों की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे बताते जाइएगा। हाँ जी, आपको मैडम जी। अब सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि इसमें हमने करना क्या होगा। ठीक है, फर्ज कर रहे कंपनी ने इशू किए हैं शेयर 5000, लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए हैं? 7000। लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए हैं? 7000। और शेयर की वैल्यू है ना वो 100 रुपए। शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। अब सबसे पहली एंट्री जब कंपनी में शेयर्स आते हैं, ठीक है, तो पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इशू कितने किए हैं? 5000। क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? 7000 से, ठीक है। 7000 ज़रब 100, 7000 ज़रब 100। इशू कितने किए थे? 5000, लेकिन हमने देखना है अप्लाई कितने हुए हैं? 7000। तो क्वेश्चन किससे शुरू होगा? 7000 से। क्वेश्चन किससे शुरू होगा? और जो शेयर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, 7 लाख। डेबिट में भी क्रेडिट में भी। किसी को नहीं समझ आई तो मुझे भी बता सकता है। हाँ जी मैडम। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन के शेयर्स वालों ने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक अकाउंट हो गया ज्यादा, बैंक अकाउंट हो गया ज्यादा, और उनसे क्या ले ली गई है? शेयर एप्लीकेशन। हमने इशू किए थे कितने? 5000, लेकिन शेयर कितने आए हैं? 7000। ठीक है, तो क्वेश्चन किससे शुरू होगा? जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं 7000। क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? जितने लोगों ने। अच्छा जी, अब कितने ज्यादा आए हैं? 2000। उनको रिटर्न कर दें। रिटर्न करने की एंट्री, इसी एंट्री को रिवर्स कर दें। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कितने ज्यादा आए हैं? 2000 ज़रब 100। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। अब जिस वैल्यू पे आपने लिए हैं उसी वैल्यू पे रिटर्न करने हैं। अगर इधर 100 रुपए पे लिए तो 100 रुपए पे रिटर्न है, अगर 110 के लिए 110 पे रिटर्न है, 90 पे लिए तो 90 पे रिटर्न है। ठीक है, 7000 अप्लाई किए, 2000 हमने वापस भेज दिए, बाकी कितने रह गए? 5000। ठीक है, 5000 को अब हमने उनको अलाट कर देना है। अलाट करने का मतलब है उनको अपना हिस्सेदार बना देना है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन जिन लोगों की बनती है उनको हमने क्या बनाना है? अपने शेयर कैपिटल का हिस्सा। 5000 ज़रब 100, तो यहां पे कितना आ जाएगा जी? 5 लाख। अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझे यहां भी पूछ सकता है। अच्छा जी, इनके नीचे नरेशन भी लिखती हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा ले लिया। एक्सेस मनी
एक्सेस मनी रिफंडेड की जो ज्यादा पैसा था वो हमने वापस भेज दिया। शेयर अलॉटेड टू पब्लिक, और जो पैसा हमने रखना था वो लोगों को अलॉट कर दिया। जी कोई प्रॉब्लम यहां पे? ये तो था जब शेयर की वैल्यू क्या थी, 100 रुपया। अब हमने पढ़ा शेयर की दो तरह की और भी वैल्यू होती है, प्रीमियम और डिस्काउंट। अच्छा, ऊपर वाली दो एंट्रियां वैसी रहेंगी, ठीक है। अगर यही सिचुएशन हुई तो तीसरी एंट्री बदल जाती है। प्रीमियम के लिए क्या है, यही एंट्री इधर है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम आपकी इनकम होती है, तो इनकम हो जाती है क्रेडिट। ओके, डिस्काउंट शेयर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। प्रीमियम हमारी इनकम होता है, कंपनी की इनकम होती है, प्रीमियम कंपनी की इनकम की वजह से ये क्रेडिट हो जाएगी। और डिस्काउंट कंपनी का एक्सपेंस होता है कि वो कम वैल्यू पे दे रही है, इसीलिए वो डेबिट कर देते हैं। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दें। जो इंस्टा कंपनी में हाँ मैं बता देता हूँ। कंपनी अपने शेयर्स देती है, ठीक है। कंपनी अपनी शेयर देती है तीन वैल्यू के ऊपर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब होता है 100 वाली चीज 100 की मिली, प्रीमियम का मतलब होता है 100 वाला 120 का मिला, डिस्काउंट का मतलब होता है 100 वाला 90 का मिला। इतनी समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब कंपनी ने अपने शेयर इशू करने होते हैं। कंपनी ने क्या करना होता है, अपने शेयर इशू करने होते हैं। तो कंपनी अपने शेयर इशू करती है, फर्ज कर ले 5000, ठीक है, ओके। लेकिन अब लोगों ने अप्लाई करने होते हैं कि उस कंपनी के या तो शेयर लेने हैं या नहीं लेने, या तो ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं। अब वो डिपेंड करता है लोगों की जो है इन्वेस्टमेंट पावर के ऊपर, ठीक है, या उनका रुझान। तो लोग अप्लाई कर देते हैं, कंपनी अच्छी है तो लोग अप्लाई कर देते हैं 7000। इशू कितने किए, 5000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, 7000। लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, 7000। अब हमारा क्वेश्चन 7000 से शुरू होगा, इसको भूल जाना है। क्वेश्चन 7000 से शुरू होगा। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कि कंपनी के बैंक अकाउंट में हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, यानी कि अकाउंटिंग करते हुए हमने अपने आप को देखना है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी। कितने इशू किए थे, 7000, और शेयर की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 100। 7000 × 100 7 लाख, ठीक है जी। अब कितने ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं, 2000। 5000 से 7000, 2000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इन 2000 को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। अब इस वैल्यू को रिवर्स कर देना है, इनके इस एंट्री को शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, ये बैंक डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी, ओके। 2000 × 100 2 लाख। अब यहां पे क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के जो 5000 लोग रह गए हैं, जो 5000 लोग रह गए हैं, ठीक है, उनको अपना हिस्सेदार बना लेना है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक, उन एप्लीकेशनों को हमने अपने कैपिटल के लिए यूज कर लेना है, ठीक है जी। 5000 × 100 5 लाख। और अगर ये टॉपिक यहां पे 110 होता तो फिर इस एंट्री की जगह ये वाली एंट्री आनी, ठीक है जी, यानी कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। और अगर होता है डिस्काउंट कि यहां पे होता है 90, ठीक है, तो फिर ये वाली एंट्री की जगह ये वाली एंट्री आनी। समझ लगी बात की आप, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हो गया टू शेयर कैपिटल। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये नहीं सोचना कि शोर ना हो, आपने सोचना है सब कुछ ठीक है। अच्छा जी, अब अगर फर्ज कर ले हमें क्वेश्चन में कह देता है कि इधर 5000 इशू किए थे लेकिन यहां पे 4000 आ गए हैं, तो अब क्या करना है, इशू तो किए थे 5000 लेकिन आ कितने गए हैं, 4000। एप्लीकेशन आ गई हैं कम, एप्लीकेशन आ गई हैं
कम। तो फिर इधर 7,000 की बजाय क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? 4,000 से। ठीक है, कि जितनी एप्लीकेशनें लोगों ने अप्लाई की हैं, जितनी एप्लीकेशन लोगों ने अप्लाई की हैं, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर ज्यादा कर दी है तो ज्यादा से स्टार्ट होना है, और अगर कम कर दी है तो कम। लोगों ने अप्लाई, मैं फिर क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? अप्लाई से। ठीक है, अच्छा अब एप्लीकेशन कितनी है? 4,000। चाहिए कितनी थी? 5,000। तो जब एप्लीकेशन ही कम है तो ये वाली एंट्री जो सी है वो नहीं होगी, क्योंकि ये कब होनी है? जब एप्लीकेशन ज्यादा होंगी, ज्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, ओके हो गया। चलें जी, अपनी अपनी बुक्स निकालें। चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, ये टॉपिक जर्नल में बनाना है। जर्नल तो मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा कैसे फॉर्मेट है, 5 लाइनों वाला जो 5 कॉलम का फॉर्मेट है। ठीक है, जी पेज नंबर मेरा है 326। अच्छा यहां पे ठीक है, ओके, पेज नंबर 326 है, अकाउंटिंग की बुक है जी, अब मोहम्मद हनीफ की। जी यही है, यही पेज है, यही पेज है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा रद्दो बदल है, नई किताब के लिहाज से और पुरानी किताब के लिहाज से। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वो आप देखिएगा। कंपनी हैविंग एन ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, ओ सॉरी 10 ईच, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। द कंपनी इशूड 40,000। कंपनी ने इशू कितना किया है? 40,000। ठीक है, बट लोगों ने अप्लाई कितना किया है? 35,000। लोगों ने अप्लाई कितना किया है? 35,000। ठीक है, ये पुरानी बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं है, नई बुक्स में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे देखें, हमने जो पहली लाइन है ना, कंपनी हैज एन ऑथोराइज कैपिटल, इस लाइन को छोड़ देना है जहां तक डॉट है, जहां तक डॉट है। ओके हो गया। मेरे अपने कुछ फार्मूलाज हैं वो करने के, इसको हमने बैलेंस शीट में यूज करना है। ओके, हमारा क्वेश्चन पढ़ना कहां से स्टार्ट होगा? कंपनी इशू, कंपनी इशू। तो देखें जी, कंपनी ने इशू किया कितने हजार शेयर? 40,000। ऐसे ही है जी। ओके, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया? ठीक है, अब शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। इसका मतलब 10 वाला शेयर कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। यहां पे शेयर की वैल्यू उसने 10 रुपए कंसीडर की है। याद रखना, अकॉर्डिंग टू 1984 एक्ट के तहत अगर शेयर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती तो वो 100 रुपीज होती है। अगर शेयर की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो तो वो 100 रुपया कंसीडर की जाएगी। ओके, अच्छा जी, इशू कितने की है कंपनी ने? 40,000, लेकिन अप्लाई कितने कर दिए? 35,000। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? 40,000 से? 35,000 से? 35,000 से। थैंक यू सो मच। कि जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं, जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, के कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ गया। ओके, और उनसे क्या ले ली? एप्लीकेशन। 35,000 ज़रब 10, 3,50,000। जी, अब हमें बताएं कि क्या शेयर ज्यादा आए हैं या कम आए हैं? कम आए हैं, तो इस एंट्री को रिवर्स भी नहीं करना। तो जितने आए हैं उनको हिस्सेदार बना लो। उसकी एंट्री है थर्ड वन, जो उस फॉर्मेट में एंट्री थी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 35,000 ज़रब 10, 3 लाख।
ठीक है जी, सवाल खत्म। सर सुबह सुबह का प्रॉब्लम यही है मैडम, ये अगर आपको यहाँ पे नींद आ रही है ना, तो ये सुनते सुनते भी आपको नींद आ सकती है अगर आप इधर एक्टिव नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखें, कोहिनूर लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उसने जो शेयर दिए हैं वो कितने इशू किए हैं? 5000 शेयर कितने इशू किए हैं? 5000। लोगों ने अप्लाई कितने किए हैं? 7000। शेयर की जो वैल्यू है ना वो है 100 रुपया जी। ये मेरा ख्याल है अभी मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया था, ठीक है जी। पहली एंट्री क्या होगी बताएं? 7000 से एंट्री क्या होगी? एंट्री वही क्या? हाँ जी, एंट्री पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 7000 जरा 100 7 लाख, ठीक है जी। ओके हो गया, यहां तक समझ लग गई। अब कितनी एक्स्ट्रा आई है? 2000। तो उसके लिए अमर क्या करना पड़ेगा? एंट्री को रिवर्स कर देना है, इस एंट्री को रिवर्स कर देना है। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, 2000 एक्स्ट्रा आए हैं, 2000 जरा 100, 2 लाख, ठीक है जी। ओके, अब जो बाकी रह गए हैं उनको अलॉट कर दें। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक चीज के ऊपर आपको गुजारा करना पड़ेगा कि आपको एंट्रीज जो सी है ना वो याद करनी पड़ेगी, वरना ये चैप्टर नहीं होगा। और वो देखें, यही सेम एंट्रीज यहाँ पे भी अप्लाई हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी। मैं रफ में बना रहा हूं, आपने इसको प्रॉपर जर्नल में बनाना है, लेकिन वो कहे या ना कहे इसकी बैलेंस शीट भी बनानी होती है। अभी हम सिर्फ एंट्रीज को सीख रहे हैं, एक मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा, सारी बैलेंस शीट ही उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थर्ड वन। जी, कोई कंपनी है, उसने 20,000 शेयर इशू किए हैं, शेयर की वैल्यू है 100 रुपया और 10 रुपए प्रीमियम है जी उसके ऊपर। स्टार लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख डिवाइडेड इनटू 100 ईच, इशू 20,000 शेयर। इशू कितने कर रहा है वो? 20,000 शेयर, ठीक है। और उसके ऊपर जो ले रहा है वो कितने रुपए ले रहा है? 10 रुपए प्रीमियम पे है, 10 रुपए प्रीमियम पे है। तो इसका मतलब इशू कितने किए हैं उसने? 20,000। शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम, ये कितने की होगी? 110 रुपए की। आगे वो कहता है ऑल द शेयर वर अप्लाइड, जितने शेयर उसने इशू किए थे इतने ही लोगों ने शेयर्स को खरीद भी लिया है, ठीक है। तो इसका आसान है जी तरीका। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। मैंने कहा था कि शेयर की जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर इधर 100 रुपया होती तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था, अब कितनी है? 110, तो 110 के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, अब ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं आई, ठीक है। तो अब जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उन्हीं के ऊपर ही हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर देनी है। तो उसकी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लेकिन अब हुआ है प्रीमियम पे, तो इसलिए क्या आ जाएगा? प्रीमियम। समझ लगी? जब मैंने कहा था कि वो तीसरी एंट्री की जगह बदली जाएगी अगर शेयर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। 20,000, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है वो देखें। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना प्रीमियम ले रहा है?
जितना एग्जैक्ट प्रीमियम वो ले रहा है प्रीमियम के आगे लिखा जाए, ठीक है। ये हो जाएगी 2 लाख। शेयर कैपिटल 20,000 शेयर, और शेयर कैपिटल के सामने शेयर की असल वैल्यू क्या है वो लिखी जाएगी। ये आ जाएगा 20 लाख, तो ये हो जाएगा इधर 22 लाख, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम इसमें समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। A limited company having a nominal capital 20,000 of 10 each। अब शेयर की वैल्यू कितनी कह दी है उसने? 10 रुपए, ठीक है। अब 100 नहीं है, अब वो 10 है। इट इशू रिमेनिंग 10,000 शेयर। इशू कितने किए हैं उसने? 10,000 शेयर इशू कितने किए हैं? 10,000। लेकिन लोगों ने अप्लाई किए हैं 9,000। एड द ₹1 डिस्काउंट, एड ₹1 डिस्काउंट, ठीक है। तो अब देखें इशू कितने किए हैं उसने? 10,000। 20,000 में से कितने किए हैं? 10,000, ठीक है, ओके। और लोगों ने अप्लाई कितना किए हैं? 9,000। जो शेयर की वैल्यू है वो है 10 माइनस 1 रुपया, कितनी? 9 रुपए, ठीक है। इसी की समझ आई है जी। अब मुझे बताएं क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? 9,000 से। शुक्रिया मेरे भाई। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 9,000 ज़रब 9 रुपए, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 81,000। अब हमने शेयर किस पे दिए हैं? डिस्काउंट पे। तो अलॉटमेंट भी किसी करनी है? डिस्काउंट वाली, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डिस्काउंट डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस होता है, टू शेयर कैपिटल 9,000 के ऊपर शेयर की असल वैल्यू क्या है? शेयर कैपिटल के सामने शेयर की असल वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो ये हो गया 90,000। 9,000 डिस्काउंट कितना हो रहा था? 1 रुपया। डिस्काउंट कितना हो रहा था? 1 रुपया। तो ये आ जाएगी 9,000। इसको इसमें माइनस किया तो यहां पे कितना आ गया? 81,000। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 4 यहां पे खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब ने खुद करना है। ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों की अलग-अलग जोन सी है वो एंट्रीज की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट की अलग-अलग एंट्री की जाएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाने लगा। गुडलक लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इनटू 100 ईच, इट इशू 2,000 शेयर। कितने इशू कर रहा है ये? 2,000 शेयर, ठीक है। छठा क्वेश्चन है जी। जी इशू कर रहा है वो 2,000 शेयर, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए होंगे? मेरा ख्याल है 2100 शेयर अप्लाई किए होंगे, ठीक है। और शेयर की जो वैल्यू है ना वो 100 रुपया, ठीक है। शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया जी। क्वेश्चन किससे शुरू होगा? इशू से या अप्लाई से? अप्लाई से। पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 2100 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिएगा। प्रीमियम ही है भाई 10 रुपये। अच्छा 10 रुपए प्रीमियम भी है, ये ले जी। तो ले जी 110। अब शेयर की वैल्यू बदल जाएगी, ये हो जाएगी 110 रुपए, ठीक है, ओके। 2100 शेयर लिए, लेकिन हमने किस वैल्यू पे लिए हैं?
अब 2100 शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है 110 रुपए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है, 2000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, लेकिन आ कितने गए 2100, ठीक है। तो 100 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं, इसको क्या करना है, अब इस एंट्री को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक जितनी ज्यादा आई है, सिर्फ 100 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, और जिस शेयर की वैल्यू पे लिए हैं उसी शेयर की वैल्यू के ऊपर भी रिटर्न करना है, यानी कि 110 के लिए थे तो रिटर्न भी 110 का ही करना है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी कितनी रह गई 2000। अब 2000 एप्लीकेशन के लिए हमने उनको अलॉट कर देना है, ये आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। 2000 प्रीमियम कितना हो रहा है 2000, शेयर कैपिटल सामने शेयर की कौन सी वैल्यू आती है, असल वैल्यू, तो शेयर की असल वैल्यू क्या थी भाई, अब इन दोनों को प्लस करके यहां पे लिख देना है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो कह रहा है अकबर एक पर्सन था, ठीक है, देख ले क्वेश्चन बेशक। अकबर एक पर्सन था, तो अकबर से हमने ली है मशीनरी 3000 शेयर की, अकबर से मशीनरी ली है 3000 शेयर की, क्वेश्चन नंबर 6 में, ओके। तो इसका मतलब उसके बदले हमने उसको क्या दिया है, शेयर्स कैपिटल में हिस्सा दिया है, तो अकबर से हमने क्या ली है, मशीनरी। तो यहां पे मशीनरी आ गई आपको, ओके, और बदले में हमने उसको क्या दिया है, कहां पे हिस्सा दे दिया है, शेयर कैपिटल में। तो कितने शेयर दिए थे 3000, ठीक है, और शेयर की वैल्यू यहां पे कोई नहीं बताई, तो क्या होगी 100 रुपये। जी को प्रॉब्लम इसमें बता दें यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी मैं बताता हूँ। इशू कितने किए हैं 2000 शेयर, इशू कितने किए हैं 2000 शेयर, अप्लाई कितने हुए हैं 2100, ठीक है, 100 ज्यादा आ गए यहाँ पे, तो पहले के एंट्री एक ज्यादा हो जाएगी। शेयर की वैल्यू 100 थी, 10 रुपए प्रीमियम 110, तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 2100 ज़रब 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर लिख दिया, ठीक है। अब 100 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है, तो इस एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। 100 ज़रब 110, जिस शेयर की वैल्यू पे लिए हैं उसी शेयर की वैल्यू पे वापस भी करने हैं, इतनी समझ आ गई। अच्छा जी, वापस कर दिए, अब बच रहे कितने गए 2000 रह गए, 100 वापस कर दिए, 2000 को क्या करना है, अब अलॉट कर देना है, यानी कि उनको अपना हिस्सेदार बना लेना है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, 2000 एप्लीकेशन थी और प्रीमियम कितना हुआ 10 रुपए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इधर आ गया। 2000 एप्लीकेशन थी, शेयर कैपिटल सामने शेयर की असल वैल्यू आएगी, वो क्या है 100 रुपया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आ गया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू को प्लस किया तो 2,20,000 रुपया यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब कोई अकबर था, अकबर से आपने लिए हैं मशीनरी और मशीनरी के बदले दे दिए हैं उसको शेयर, यानी कि शेयर दिए तो इसका मतलब शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी टू शेयर कैपिटल। ये दरअसल मैंने कॉम्बो एंट्री की है, कंबाइन एंट्री जिसे बोल सकते हो आप, इसे काउंटर एंट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखें, मशीनरी ली है, असल जो एंट्री थी मशीनरी ली है किससे, अकबर से, और अकबर को क्या बनाया है हमने, शेयर कैपिटल में हिस्सादार, ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसे ही होनी थी। मशीनरी ली है अकबर से और अकबर को किसमें हिस्सादार बना दिया, शेयर कैपिटल में। अब यहां पे देखें, अकबर डेबिट है, अकबर क्रेडिट है, क्या हो रहा है, कट गए, ठीक है, तो क्या बच गया, तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, मशीनरी टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए से 3000 शेयर लिखे हैं, शेयर की वैल्यू नहीं लिखी, तो इसके लिए वो 100 रुपया ही लिखी जाएगी।
अब 7th क्वेश्चन है, नदीम लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ 100, ईच कंपनी इशू 5,000 शेयर। 100 रुपए का एक है और 5 रुपए डिस्काउंट है। एप्लीकेशन रिसीव 3,000। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 3,000। देखें, कंपनी ने इशू किए हैं 5,000 शेयर, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने किए हैं? 3,000। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है। शेयर की वैल्यू 100 रुपए का शेयर है, 5 रुपए उसके ऊपर डिस्काउंट है, तो कितना हो गया? 95 रुपए। उसने लिखा है 5%, तो ये देखें 100 रुपए का जब 5% दिया जाता है तो ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, रिजल्ट क्या आया? 5। तो वो 100 रुपए में से ही 5 रुपए मैंने माइनस डायरेक्टली कर दिए, ठीक है। अगर 10% किएगा तो 10 रुपए आ जाता, ठीक है। अब इशू 5,000 किए, अप्लाई हो गए 3,000, तो क्वेश्चन हमारा शुरू होगा 3,000 से। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3,000 ज़रब 95, तो ये हो जाएगा 2,85,000। जी ठीक है जी। ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आई तो इन्हीं को क्या करना है? अलॉट करना है जी। शेयर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल 3,000 ज़रब शेयर कैपिटल सामने शेयर की असल वैल्यू 3,000, डिस्काउंट कितना हो रहा है? 5 रुपए। अब इसको इसमें से माइनस कर देना, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2,85,000, ठीक है जी। अब वो आगे कह रहा है कंपनी मेड अ कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी मेड अ कैपिटल प्रॉफिट 30,000 रुपया। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बाय 10,000। कंपनी को मुनाफा हुआ है 30,000 रुपए का। कंपनी को मुनाफा हुआ है 30,000 रुपए का, और कंपनी ने क्या करना है? 10,000 रुपया डिस्काउंट उसमें से खत्म कर देना है। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। अब देखें, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट है। इसको खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? 30,000 माइनस 10,000, तो यहां पे ये आ जाएगा 20,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम इसमें? मैं फिर बता देता हूं। कंपनी को मुनाफा हुआ, ठीक है, 30,000 रुपया, और उसने कहा ये जो डिस्काउंट है ना, इसको हमने कम करना है, इसको हमने कम करना है, ठीक है। ओके हो गया। 10,000 रुपए से मुनाफा 30,000 हुआ है, लेकिन माइनस कितना करना है? 10,000 रुपया। तो राइट ऑफ यानी कि खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कटिंग नहीं की जाती। अगर कोई चीज डेबिट हो गई है, आपसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो गई है, तो आप उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। तो यहां पे ये डिस्काउंट डेबिट था, खत्म करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट। कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या किया उसको? डेबिट। तो 30,000 में से 10,000 गया, तो बाकी कितना बच गया? 20,000 रुपया। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 इतना खत्म हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसी चीज में मर्ज होगा 4 और चीजों को मजीद ऐड करना है। 4 वो लोग क्या हैं? वो है पहला डायरेक्टर, एजेंट, अंडरराइटर, ओके, एंड प्रमोटर। ये चारों लोग वो होते हैं जो कंपनी के माँ बाप होते हैं, कंपनी के शुरू करने में हिस्सादार होते हैं। कंपनी इनसे शेयर्स एप्लीकेशन नहीं लेती। मतलब अगर इन्होंने कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं ना, तो इनसे पैसा लिया जाता है, पैसा नहीं छोड़ा जाता, पैसा लिया जाता है और इनको शेयर दे दिए जाते हैं। इसका मतलब इनको होती है डायरेक्ट अलॉटमेंट। डायरेक्ट अलॉटमेंट। इन चारों के लिए एक चीज याद रख लीजिएगा, पार। अगर पार पे होगी बैंक टू
शेयर कैपिटल। ले लो, अगर ये नाम आया है और एंट्री किस पे हो रही है, पार पे, तो बैंक टू शेयर कैपिटल प्रीमियम, बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। ओके, डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यही सेम एंट्री यहां पे भी है, यही सेम एंट्री यहां पे भी है, बस ऐड क्या हुआ है, प्रीमियम इनकम होती है तो क्रेडिट होगी और डिस्काउंट एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रहमानी केमिकल लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथोराइज कैपिटल 20,000 शेयर। उसके बाद 20,000 शेयर है। ओके, द कंपनी टेक द नेसेसरी स्टेप, कि कंपनी ने कोई जरूरी इकदाम किए हैं। अब उस इकदाम में क्या हुआ है, 5,000 शेयर तो दे दिए डायरेक्टर को, अब शेयर दे दिए हैं, शेयर की वैल्यू नहीं बताई, तो जब शेयर की वैल्यू नहीं बताई होती तो कितनी होती है, 100 रुपया। ठीक है जी, तो कंपनी ने 5,000 शेयर दिए डायरेक्टर को। ठीक है, तो डायरेक्टर को दिए हैं, इन्हीं में से कोई एक बंदा है, इन्हीं चारों नामों में से कोई एक नाम है ना, तो 100 रुपए में दिए हैं, तो कौन सी एंट्री आएगी। ठीक है, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है 100 वाली चीज 100 रुपए की है, 100 वाली चीज 110 रुपए की है, या इससे ज्यादा की भी हो सकती है, 100 वाली चीज 90 या 95 रुपए की। ठीक है जी, ओके, तो इसका मतलब डायरेक्टर को 100 रुपए पे शेयर दे दिए हमने, 5,000, 5,000 जरा 100, तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो यहां पे लिखा जाएगा शेयर अलॉटेड टू डायरेक्टर। ठीक है जी, शेयर अलॉटेड टू डायरेक्टर जी। आगे वो कह रहा है कंपनी ने इशू किए हैं जो रिमेनिंग शेयर है 15,000 टू जनरल पब्लिक, बट द पब्लिक अप्लाई 14,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने किए हैं, 14,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई कितने कर दिए, 14,000। अब हम क्वेश्चन 15,000 से इधर करेंगे या 14,000 से, 14,000 से, जितना लोगों ने अप्लाई किया है। तो लोगों की एंट्री जो हमने पहले वाली पढ़ रही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जो पीछे हमने एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ी थी, क्योंकि लोगों से एप्लीकेशन ली जाती है, लोगों से एप्लीकेशन 14,000 ज़रब 100, 14 लाख। ओके, अब जाहिर बात है इनसे एप्लीकेशन ली है तो इनको हिस्सेदार भी बनाना है। ठीक है, अब इनको अलॉट कर दें, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर 14 लाख। अब यहां पे देखें एक चीज, कंपनी के पास से 20,000 शेयर, कंपनी के पास है 20,000 शेयर। ठीक है, जिसमें से 5,000 तो दे दिए डायरेक्टर को और 14,000 दे दिए पब्लिक को, तो बाकी कितने रह गए, 1,000। बाकी कितने रह गए, 1,000 शेयर। द रिमेनिंग शेयर, उसने 1,000 नहीं लिखा, उसने लिखा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हमें निकालना पड़ेगा अकलमंदी के साथ कि हमारे पास कंपनी के पास है 20,000 शेयर, 5,000 डायरेक्टर को दे दिए, 14,000 पब्लिक को दे दिए। ठीक है, बाकी बचे 1,000, वो 1,000 ले गया प्रमोटर, 1,000 ले गया प्रमोटर। तो प्रमोटर में इन्हीं में से एक शख्स है, या अंडर राइटर ले गया या प्रमोटर ले गया, कोई भी एक ले गया। ठीक है, तो उसके लिए भी डायरेक्ट अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर कैपिटल 1,000 ज़रब 100। ठीक है जी, ओके। जी नेक्स्ट स्टेप
चैप्टर का, इसी चैप्टर का टॉपिक है जी नेक्स्ट, वो है डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है? आपकी एक कंपनी है, किसी बंदे की भी एक कंपनी है, आपको चाहिए पैसे लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, यानी कि 1 से लेके 5 साल तक या 5 से लेके 20 साल तक, और ज्यादातर ये 5 से लेके 20 साल तक के लिए अगर आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो उसको आप जो वो साइन करके वो जो सारा कॉन्ट्रैक्ट लिख के देते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं और मैं तुम्हें इस कंडीशन के ऊपर इस तरह वापस करूंगा या नहीं भी करूंगा, इसकी भी आगे काइंड्स हैं, ठीक है। तो वो डिबेंचर होता है कि आप इकरारनामा करते हैं कि हाँ भाई मैं तेरे को पैसे लेने, ओके, इसको बोलते हैं डिबेंचर। अब डिबेंचर भी 3 किस्म का होता है, ये साथ साथ बेशक लिख लीजिएगा, एक पार का, एक प्रीमियम का और एक डिस्काउंट का। और अगर 100 वाला डिबेंचर आपको 100 रुपए का है तो वो पार है, जैसे मैंने पहले बताया था। 100 वाला डिबेंचर 110 रुपए का है तो प्रीमियम है, और 100 वाला डिबेंचर अगर 90 रुपए का है तो वो डिस्काउंट है, ठीक है जी, ओके। इसकी एंट्री उसी तरह होती है जैसे अभी आपने देखी डायरेक्टर, प्रमोटर, एजेंट और अंडरराइटर की, ठीक है। बस फर्क ये होता है, जैसे आप लिखते हैं डायरेक्टर के लिए बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, अब लिखा जाएगा बैंक टू डिबेंचर। अब क्या लिखा जाएगा? बैंक टू डिबेंचर, ओके। प्रीमियम के लिए लिखा जाएगा बैंक टू डिबेंचर टू प्रीमियम, ओके। डिस्काउंट के लिए हो जाएगा बैंक टू बैंक टू डिबेंचर। प्रीमियम के लिए हो जाएगा बैंक टू डिबेंचर टू प्रीमियम। डिस्काउंट के लिए हो जाएगा बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर। अच्छा, यहां पे कहीं आपको कह देता है 6% या 9%, ओके, तो वो डिबेंचर का नाम है, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ साथ लिख देना। इसको आपने कुछ नहीं करना, क्या करना है? सिर्फ साथ लिख देना है, 6% 9%, इसकी परसेंटेज निकालनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है? साथ लिख देना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है जी, ये हम डिबेंचर इशू की एंट्री कर रहे हैं। चले ये भी बता देता हूं मैं आपको, डिबेंचर क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। पहली एंट्री है कंपनी इशू 2000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने क्या किया है? 2000 6% डिबेंचर इशू किया है एट पार। पार का मतलब क्या है? वो 100 रुपए के ऊपर, ठीक है जी। तो पहली एंट्री ये हो जाएगी, बैंक टू 6% डिबेंचर, ठीक है। मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, बैंक टू 6% डिबेंचर 2000 ज़रब 100 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंपनी इशू 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, बैंक टू 6% डिबेंचर टू प्रीमियम, ठीक है। अमाउंट्स कैसे लिखनी है ये देखें, 2000 प्रीमियम कितना हो रहा है? 10 रुपए, ठीक है। 2000 डिबेंचर से हमने डिबेंचर की असल वैल्यू 2 लाख। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो 2,20,000 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यों करना है?
ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है अ कंपनी इशू 2006% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। बेटा जी अच्छा एक मिनट है, मैं बता देता हूँ। सुबह हाँ बेटा जाए इनके साथ। ऐसा बेटा अच्छा जी, अब वो क्या हो रहा है कि 2000 का 6% डिवेंचर है, वो डिस्काउंट में ही है, ठीक है। बैंक डिस्काउंट टू 6% डिवेंचर 2000 डिवेंचर से हमने डिवेंचर की असल वैल्यू 2000 डिवेंचर के ऊपर डिस्काउंट 10% है तो 10 रुपये हो गया, ये हो गया 20,000, इसको इसमें माइनस किया तो ये कितना आ गया 1,80,000। जी को प्रॉब्लम इसमें अभी बता दें। अमाउंट्स सॉरी एंट्री सेम ही थी, एंट्री मैंने आपकी सहूलत के लिए दोबारा लिखी है, मैं उधर भी काम चला सकता था। अच्छा सिर्फ मैंने अमाउंट्स के लिए यहाँ पे लिखी है, उधर अमाउंट नहीं लिखी जाती थी। देखें 2000 डिवेंचर है, जितना प्रीमियम हो रहा है ना प्रीमियम के सामने प्रीमियम लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2000 जिस तरह डिबेंचर कैपिटल के सामने असल वैल्यू आती थी, इसी तरह डिबेंचर के सामने भी डिबेंचर की असल वैल्यू आएगी। जिस तरह कैपिटल के सामने हम 100 रुपया लगाते रहे हैं, बेशक प्रीमियम था बेशक डिस्काउंट था जो मर्जी था, कैपिटल के सामने क्या लगाते रहे हैं 100 रुपया, इसी तरह डिबेंचर के सामने भी क्या लगाना है 100 रुपया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्रेडिट है, दोनों वैल्यू क्रेडिट है, इन दोनों को प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह बैंक डिस्काउंट टू 6% डिवेंचर, ये होगी डिस्काउंट की एंट्री। उसने कहा डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। 2000 ज़रब 100 2 लाख, 2000 के ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है सिर्फ 10%, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो डिस्काउंट या प्रीमियम लिया जाता है ये शेयर की वैल्यू पे लिया जाता है, शेयर्स पे नहीं लिया जाता। मसलन उसने कहा जी के 2000 शेयर है, शेयर की वैल्यू है 100 रुपया, शेयर की वैल्यू है 100 रुपया और इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है या प्रीमियम है, तो वो हमेशा इस पे लिया जाएगा, इस पे नहीं ले लेना। शेयर की वैल्यू पे वो परसेंटेज डिस्काउंट की या प्रीमियम की लगाई जाएगी, शेयर्स पे नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये इसको इसमें माइनस किया और ये वैल्यू जिनको प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। या लास्ट में हाँ जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उसने शेयर दिए हुए हैं या डिबेंचर दिए हुए हैं 2000, ठीक है। अब शेयर की वैल्यू उसने बता दी है 100 रुपया या 10 रुपये, ठीक है। उस पे कह रहा है वो 5% या तो डिस्काउंट है या 5% प्रीमियम है। डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, प्रीमियम होगा तो क्या